जब संसार के हर रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपनों का सहारा भी छूटने लगता है, तब जो एक नाम पुकारने मात्र से दौड़े चले आते हैं, वही है हारे के सहारे, खाटू श्याम जी। कलयुग में यदि किसी देवता की कृपा सबसे शीघ्र मिलती है, तो वह है शीश के दानी बर्बरीक से श्याम और श्याम से खाटू श्याम जी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अमर कथा जिसमें त्याग है, वीरता है, भक्ति है और श्री कृष्ण की लीला से प्राप्त वह वरदान है जिसने बर्बरीक को बना दिया कलयुग का आराध्य, खाटू श्याम जी। यह कथा हमें महाभारत काल में ले जाती है। पांडवों और कौरवों के बीच महासंग्राम की तैयारी चल रही थी। धरती युद्ध के बोझ से कांप रही थी और देवता भी सोच में पड़ गए थे कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक। बचपन से ही वह असाधारण वीर था। उसकी माता का नाम मोरवी था, जो अपने पुत्र को सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। बर्बरीक ने बाल्यकाल में ही घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण युद्ध भूमि के सभी शत्रुओं को चिन्हित कर लेता। दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता। तीसरा बाण केवल शत्रुओं का संहार कर मित्रों को सुरक्षित छोड़ देता। यही कारण था कि बर्बरीक अकेला ही पूरा युद्ध जीतने की क्षमता रखता था। जब बर्बरीक को महाभारत युद्ध का समाचार मिला, तो वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। परंतु जाते जाते उसने अपनी माता से पूछा, मां, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? माता मोरवी ने उत्तर दिया, बेटा, जो युद्ध में हार रहा हो, तू उसका साथ देना, क्योंकि धर्म हमेशा दुर्बल के साथ होता है। बर्बरीक ने यह वचन हृदय में धारण कर लिया। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा, तो उसका यह नियम युद्ध को असंतुलित कर देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने आए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम युद्ध में क्या करने जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति पूछी। बर्बरीक ने एक पत्ता चुनकर पूरे वृक्ष के सभी पत्तों को लक्ष्य बना लिया। जब बाण चला, तो वह पत्ता छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में आकर अटक गया। श्री कृष्ण समझ गए, यह साधारण योद्धा नहीं है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच्चे दानी हो, तो मुझे दान में अपना शीश दो। क्षण भर के लिए भी बर्बरीक विचलित नहीं हुआ। उसने प्रसन्न मन से कहा, प्रभु, यह शीश आपका है। बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम युद्ध को ऊपर से देखोगे और कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, आज से तुम श्याम कहलाओगे। कलयुग में जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, उसके सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। यही से वे कहलाए खाटू श्याम जी। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी आज भी अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जो हारा हुआ हो, जिसका कोई सहारा न हो, उसे श्याम जी अपना बना लेते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जिसने शीश दिया, उसे शीश का ताज मिला। जिसने अहंकार छोड़ा, उसे भगवान ने अपना नाम दिया। जो हार कर भी मुस्कुराया, वही बना कलयुग का भगवान खाटू श्याम जी। अगर जीवन में अंधकार हो, तो एक बार बस कहिए, जय श्री श्याम। श्याम जी स्वयं रास्ता बना देंगे। जय श्री श्याम।